हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल वेल्थ और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं जिसमें हम बात करेंगे गवर्नमेंट की ऐसी 5 स्कीम्स के बारे में जो कि बिल्कुल रिस्क फ्री है। मतलब इन स्कीम्स में आपका पैसा पूरी तरह से सेफ और सिक्योर होता है और इसके साथ साथ इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली स्कीम है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कि एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें हमें टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। ये एक प्योर रिटायरमेंट स्कीम है। इसमें आपको 2 तरह के प्लान देखने को मिल जाते हैं। पहला टियर 1 जो कि एक पेंशन प्लान है और दूसरा टियर 2 प्लान जो कि इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह वर्क करता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस को आईआरडीए रेगुलेट करता है, वैसे ही एनपीएस को पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करती है। इसके अलावा एनपीएस के स्ट्रक्चर में इम्पॉर्टेंट रोल पेंशन फंड मैनेजर का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे द्वारा इन्वेस्ट किया गया सारा पैसा गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड किए गए फंड मैनेजर्स ही मैनेज कर सकते हैं। अब हमें एनपीएस में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि इसमें हमें टैक्स फ्री और हायर लॉन्ग टर्म रिटर्न गेन देखने को मिल जाता है। अब एनपीएस अंडर सेक्शन 80C की कैटेगरी में आता है और इसके साथ ही इसमें हमें बहुत से प्रोविजंस देखने को मिल जाते हैं जिससे हमें एक अच्छा खासा टैक्स सेविंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कहाँ जाता है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं जिससे हम चूज कर सकते हैं। एनपीएस में 4 एसेट क्लास होते हैं। पहला इक्विटी, दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तीसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और चौथा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि रियल एस्टेट। इक्विटी के थ्रू हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स के द्वारा हमारा पैसा गवर्नमेंट कंपनीज को इन्वेस्ट होता है। इसी तरह कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के द्वारा प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज को इन्वेस्ट होता है। और इसके अलावा हम 5% तक इन्वेस्ट रियल एस्टेट में कर सकते हैं। अब इन चारों में अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लो रिस्क होता है, प्राइवेट या पब्लिक बॉन्ड्स में मॉडरेट रिस्क होता है, मतलब न ज़्यादा न कम, और लास्ट में रियल एस्टेट में हाई रिस्क देखने को मिलता है। अब हमारा एसेट एलोकेशन कैसे होता है, मतलब कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा? तो गवर्नमेंट इसमें हमें 2 ऑप्शन देती है, पहला एक्टिव चॉइस और दूसरा ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा पैसा कहाँ एलोकेट होगा, और अगर हम एसेट एलोकेशन खुद से नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑटो चॉइस का ऑप्शन होता है जिसमें हमारी एज के अकॉर्डिंग खुद ही अपने आप एसेट एलोकेशन हो जाता है। अब एनपीएस अकाउंट ओपन करने की एज क्राइटेरिया 18 से 65 साल का होता है और इसको हम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से ओपन कर सकते हैं। अगर हम एनपीएस अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो किसी ऑथराइज्ड बैंक की ब्रांच में जाकर करा सकते हैं, और ऑनलाइन हम www.enps.nsdl.com के थ्रू भी ओपन करा सकते हैं। इसमें मिनिमम 500 रुपये से हम अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अकाउंट को एक्टिवेट रखने के लिए हर साल मिनिमम 500 रुपये डिपॉजिट करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह एनपीएस का मेन मोटिव हमारे रिटायरमेंट को फाइनेंशियली सिक्योर करना होता है। ये एक वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, मतलब आप अपनी मर्जी से इसे ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी गवर्नमेंट स्कीम की जो कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। तो इसको गवर्नमेंट ने 2015 में गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम के अंडर लॉन्च किया था। ये स्कीम आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। तो ये एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ये बॉन्ड्स हम या तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन परचेज करने के लिए हमें पोस्ट ऑफिस जाकर इसे ले सकते हैं। ये बॉन्ड इशू होते ही आपको एक फिजिकल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का होता है, लेकिन अगर आप प्री मैच्योर यानी कि पहले विड्रॉ करना चाहते हैं तो 5 सालों में आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप 8 साल के बाद भी बॉन्ड को रखना चाहते हैं तो 3 साल तक आप इसे एक्सटेंड
कर सकते हैं। इसमें हमें जो मार्केट प्राइस गोल्ड का होता है उसके साथ साथ 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है और ये जीएसटी फ्री होता है। मीन्स इसमें आपको कोई भी जीएसटी पे करना नहीं होता है। और जब आप 5 साल या उससे ज़्यादा साल के बाद इसे सेल करते हैं तो आपको इसमें कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। आप इसे किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। आप जॉइंट होल्डर के साथ भी इसे परचेज कर सकते हैं। आप इसके सर्टिफिकेट को गिरवी रखकर लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अब बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की, तो फिजिकल गोल्ड की अप्रिसिएशन वैल्यू हमें इतनी नहीं मिलती है जो कि डिजिटल गोल्ड में मिलती है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस लगते हैं और उसकी सेफ्टी का भी हमेशा एक कंसर्न रहता है। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है और ये टोटल रिस्क फ्री होता है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छा खासा लगभग 8 से 10% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है और इसमें इन्वेस्ट करके हम एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी पॉपुलर स्कीम की, MIS की, यानी कि मंथली इनकम स्कीम। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये हर मंथ एक रेगुलर इनकम जनरेट करने वाली स्कीम है। इसमें जो भी इंटरेस्ट हमें अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलता है वो हर मंथ अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्कीम हमें हर मंथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड करती है। इस स्कीम को कोई भी इंडियन रेजिडेंस जो कि 18 या 18 से ज़्यादा उम्र का होता है वो ओपन करवा सकता है। इस अकाउंट को आप मिनिमम 1,000 रुपये से ओपन करवा सकते हैं। इसमें आप इंडिविजुअल मतलब कि एक व्यक्ति 4.5 लाख रुपीस तक इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो ये लिमिट बढ़कर डबल यानी कि 9 लाख रुपए हो जाती है और आपको इंटरेस्ट भी उसी के अमाउंट पर मिलता है। इस स्कीम में मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है। तो इस तरह इस स्कीम में आपको 5 साल तक हर मंथ रेगुलर इनकम मिलती रहती है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड को आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं और अगर किसी इमरजेंसी में अकाउंट क्लोज करना पड़ता है तो आप 1 साल के बाद ही कर सकते हैं। तो अगर आप 1 साल के बाद लेकिन 3 साल से पहले क्लोज करवाते हैं तो 2% डिडक्शन चार्ज अप्लीकेबल होता है और अगर 3 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो 1% चार्ज अप्लीकेबल होता है। ये स्कीम एक गवर्नमेंट स्कीम है तो ये पूरी तरह से सेफ और सिक्योर होती है। अब बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट की, तो हमें पर एनम 7.10% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है जो हर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इस स्कीम में हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। इस अकाउंट को हम किसी भी पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाकर ओपन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी पॉपुलर और सबसे लॉन्ग टर्म स्कीम PPF के बारे में, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये स्कीम एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि एक रिस्क फ्री और टैक्स फ्री स्कीम है। ये स्कीम गवर्नमेंट ने मोस्टली उन लोगों के लिए स्टार्ट की थी जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं या जो पेंशन के दायरे में नहीं आते हैं या फिर जो EPF यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंडर नहीं आते हैं। ऐसे में उनके रिटायरमेंट टाइम पर एक अच्छा खासा फंड बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। PPF पर इंटरेस्ट रेट 7.10% का है जो कि FD या किसी और स्कीम से एक बेटर इंटरेस्ट रेट है। इस स्कीम में आप सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। इस स्कीम का टाइम पीरियड 15 साल का होता है। तो अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं और एक सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सर्च कर रहे हैं तो PPF एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब PPF को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है तो ये पूरी तरह से सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट पर्सन ये अकाउंट ओपन करवा सकता है, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति केवल एक ही अकाउंट ओपन करवा सकता है। PPF अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस की ब्रांच या किसी ऑथराइज्ड बैंक जैसे कि SBI या ICICI बैंक से ओपन करवा सकते हैं। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फॉर्म A, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ सबमिट करके आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इस अकाउंट को आप मिनिमम 500 रुपये से स्टार्ट
कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख तक का एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट कर सकते हैं। इस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 50 रुपये डिपॉजिट करना जरूरी होता है। इसमें अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं तो 1% की पेनाल्टी के साथ आप क्लोज करवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट गवर्नमेंट की ओर से EEE यानी कि एग्जाम्प्ट कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब ये होता है कि पीपीएफ में किसी तरह का भी कोई टैक्स नहीं लगता है, ना ही फाइनल अमाउंट पर लगता है और ना ही इसके इंटरेस्ट अमाउंट पर। तो इस तरह से पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म के लिए और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट स्कीम के बारे में। तो ये भी एक गवर्नमेंट स्कीम है, NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये भी एक पॉपुलर स्कीम में से एक स्कीम है। इसमें कोई भी इंडियन रेजिडेंट जिसकी एज 10 साल या उससे ज़्यादा है वो अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। माइनर के केस में पेरेंट्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 सालों का होता है। प्रेजेंट में यानी कि 2023 में इस स्कीम पर 7% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो टाइम पर रिवाइज्ड होता रहता है। आप इस स्कीम को किसी भी पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाकर ओपन करवा सकते हैं और इसको ओपन करवाना काफ़ी इजी होता है। आप अपने अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। ये स्कीम भी सेक्शन 80C के अंडर में आती है और इसमें भी आप 1.5 लाख तक की टैक्स रिबेट ले सकते हैं। इस स्कीम में कोई TDS डिडक्ट नहीं होता है। तो इस तरह इन 5 स्कीम में से कोई भी स्कीम आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, बाय।